भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जब भी किसी समस्या का जन्म होता है उसके साथ ही उसके समाधान का भी जन्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको आपकी जिंदगी की समस्याओं से निकाल देगी। ये कहानी यदि उस वक्त इतनी प्रासंगिक थी तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और आपके जीवन की वो सारी समस्याएं जिन सब से आप परेशान हैं, जिनका आपको रास्ता नहीं मिलता है, आज इस एक कहानी के माध्यम से उस रास्ते को आप पा जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत धनी किसान था। वो अपने जीवन की बड़ी सारी समस्याओं से परेशान था। बड़ी आशा लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तब वो कहने लगा कि हे पूजनीय ऋषि, मैं बड़ी समस्या में हूँ, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। वो किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे बहुत परेशान करता है। उसकी बात नहीं मानता है, कोई कहना नहीं सुनता है और कोई भी सम्मान भी नहीं देता है। इसके अलावा वो अपनी पत्नी से भी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा अपने बेटे का ही समर्थन करती थी। वो कहता है कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरी पत्नी और बेटे का दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियां उठाता हूँ। बुद्ध ने कहा, आपकी इस समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। लेकिन वो किसान चुप ही नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से भी बड़ा परेशान हूँ। मेरे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। अब बुद्ध ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी बड़ी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं आपकी इन किसी भी चीज में सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद वो इस समस्या का तो हल जरूर कर देंगे। किसान ने कहा, मेरे बहुत से लोग हैं जिसको मैंने उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन समस्याओं से बाहर कैसे निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब इतना सुनना था कि किसान को बड़ा क्रोध आ गया। ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी एक भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84 समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अब किसान थोड़ा आश्चर्य में हुआ। विनम्र होते हुए कहा, कृपया आप मुझे उस 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी जो 84वीं समस्या है उसकी पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे पूरी बात बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या ये है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्या ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। समस्या हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी।
अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं तभी कोई समस्या नहीं होगी, और यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर वो किसान समझ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें लगता है हमारे साथ ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो कभी अपनी समस्या किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या से बदल कर देखें, और आप हैरान हो जाएंगे कि आपको यही पता चलेगा कि आपकी समस्या उस दूसरे व्यक्ति की समस्या से बहुत कम है, और आप कभी भी अपनी समस्या को उस व्यक्ति की समस्या से नहीं बदलना चाहेंगे। तो जब तक आप हर चीज़ को समस्या मानेंगे, वो चीज़ समस्या ही बनी रहेगी। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जीवन समस्या का एक दूसरा नाम है। इन समस्याओं के साथ कैसे तारतम्य बिठाना है, कैसे इनके साथ आपको अपने जीवन को जीना है, और कैसे एक एक समस्या का हल करते हुए आपको अपनी ज़िंदगी को जीना है, वही एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को शांति से, आराम से और खुशी के साथ जी सकते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि ज़िंदगी में कभी समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी से परेशानियां और समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। बस हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमें समस्या के साथ जीना आना चाहिए, और साथ ही साथ हर समस्या को उसके समय के अनुसार और उसकी परिस्थिति के अनुसार सुलझाने के बारे में प्रयास करना चाहिए। और कुछ चीज़ें वक्त के हाथ पे भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम हल नहीं कर पाते उनको वक्त बहुत अच्छे तरीके से हल कर देता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि ये कहानी और वीडियो पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।